सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दशाहणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादेवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। यहाँ पर आचार्य भगवान सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा कर रहे थे कि हे जीव, जो सम्यक दर्शन होता है उसमें यह 8 अंग होते हैं और जिस जिसको सम्यक दर्शन होता है उसके 8 अंग होते हैं और जैसे जैसे अंगों का अभाव होता है वैसे वैसे सम्यक दर्शन का भी अभाव हो जाता है। और ऐसे ही होता है कि वस्तु का कभी भी अभाव एक साथ नहीं होता। मोहित भाई, वस्तु का अभाव एक साथ नहीं होता। वस्तु का जब भी अभाव होगा तो एक एक अंग करके होगा। अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया, भारत को परतंत्र बनाया तो एक साथ नहीं बनाया। पहले आकर के एक राजा को कब्जे में लिया, फिर दूसरे राजा को कब्जे में लिया और ऐसे करके धीरे धीरे एक एक राजा को कब्जे में लेते गए और पूरा भारत उनके कब्जे में आ गया। तो ऐसे है जीव, जब भी किसी सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन क्षय को प्राप्त होता है तो एक साथ नहीं होता है। एक एक अंग में धीरे धीरे शिथिलता आती है और जब वह शिथिलता इतनी बढ़ जाती है कि वह शिथिलता बढ़ने के बाद वह सारा सम्यक दर्शन को ही ले डूबती है। मोहित भाई, तुम्हारा कभी कपड़ा फटा है? पूरा फट गया। महाराज, पहले कपड़े में छींटता आती है, छींटता आकर के पहले बहुत छोटा सा हल्का सा छेद होता है और वह छेद जो होता है धीरे 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 बढ़ता जाता है और बढ़ करके सारा कपड़ा फट जाता है। तो ऐसे है जीव, जिसको अपना सम्यक दर्शन सुरक्षित रखना है उसको इन 8 अंगों को सुरक्षित रखना पड़े। यदि एक एक अंग चला गया तो सारा कपड़ा फट जाएगा। एक एक अंग का अभाव हो गया तो सम्यक दर्शन का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए हे जीव, निशंकित अंग कहता है कि शंका नहीं करना। किसके ऊपर? किसके ऊपर है? हे जीव, देव शास्त्र गुरु तो उपलक्षण है, शंका नहीं करना। किसके ऊपर? 7 तत्व के ऊपर, वस्तु स्वरूप के ऊपर। ना तो वस्तु स्वरूप के ऊपर शंका करना और ना वस्तु स्वरूप के ऊपर कांक्षा करना। वस्तु स्वरूप में किंचित मात्र भी इच्छा की आवश्यकता नहीं है। जो वस्तु स्वरूप है वह त्रिकालिक इच्छा है, ना कभी कम होगा और ना कभी ज़्यादा होगा। इसलिए हे जीव, मुझे वर्तमान में ऐसा दिखता है कि धनपाल जी की यहाँ ज़्यादा है। मोहित भाई, हमारे पास कम है। क्यों है? क्योंकि यह भगवान के पास जाते हैं और भगवान से मांगते हैं, इसलिए भगवान ने इनको ज़्यादा दे दिया और मुझे नहीं मांगा मैंने, इसलिए मुझे कम हो गया। तो अब भी मैं क्या करूँगा? अब मैं भगवान के पास जाकर के अर्जी लगा दूँगा।
आज जी कार्यक्रम लोक में खूब चल रहा है, काहे का और तो और कल हमें एक जन ने वो भजन सुनाया, भजन नहीं था वो, एक हाँ सर रील आई थी रील, तो उसमें लिखा था वो कौन से बाबा के यहाँ अर्जी जैन की थी, पंडित जी साहब जैन की थी। उन बाबा के यहाँ जा कर के, उन बड़े बाबा कौन से बाबा, वहाँ जा कर के अर्जी लगाए आया, वो करोड़पति बन गया, वहाँ झोली लेकर के फैला रहा है, काहे के लिए अर्जी लगाने। हे जीव, ये कहाँ का मिथ्यात लेके आ रहा तू। मोहित भाई, आज का कलुगिया जीव बेचारा ना तो सम्यक दर्शन को जानता है, ना जैन दर्शन को जानता है, वह बेचारा यहाँ वहाँ की देख करके सुन करके। और आज देखो सबसे ज़्यादा कोई भ्रष्ट कर रहा है धर्म को, तो वह इंस्टाग्राम हो गए जी, तुम्हारे मोबाइल भ्रष्ट कर रहा है। पंडित जी साहब ऐसे ऐसे बेचारे देखो, ऐसे ऐसी चीज़ें बना करके भेज रहे अर्पित भाई, ऐसी बना करके भेज रहे कि 1 मिनट की, आधा मिनट की, 1.5 मिनट की, और वह बेचारों को अपने लाइक चाहिए, फॉलोवर चाहिए, तो बेचारे पूरा मिथ्यात फैला रहे और संसार में मिथ्यात का बोलबाला है। तो ऐसी रील बना कर भेजे, ऐसी भेजे हमारी चल जाए। हमें न भगवान से मतलब है और न हमें धर्म से मतलब है, और न भगवान के स्वरूप से मतलब है, न सम्यक मिथ्यात से मतलब है। हे जीव, आज जैन दर्शन में भी मयंक भाई अर्जी लगाने की परंपरा चल गई। कहाँ? फलाने बाबा के यहाँ अर्जी लगाया हो तुम्हारा काम हो जाएगा, फलाने बाबा के यहाँ झोली फैला लो तुम्हारा काम हो जाएगा। हे जीव, ये शुद्ध मिथ्यात्व है काका जी, ये शुद्ध मिथ्यात्व है। और तूने यदि ऐसा जाकर के अरहंत भगवान के सामने यदि तू अर्जी लगाने जा रहा है, तो वह अरहंत भगवान भी तेरे लिए कुदेव हो गए, क्योंकि तुमने उनको कुदेव मान रहा है, कुदेव का स्वरूप स्थापित कर। पंडित जी अर्जी लगाना, झोली फैलाना जी कोई जैन आगम का सिद्धांत नहीं है, जैन दर्शन का सिद्धांत नहीं है। यहाँ तो निकांक्षित अंग में क्या बोल रहे कि सम्यक दृष्टि धर्म करके कांक्षा करे, इच्छा करे तो दोष है। क्या? हे जीव, कांक्षा करना दोष है, भगवान से इच्छा रखना दोष है। इच्छा क्यों रख रहा है? क्योंकि तुझे शंका है। पंडित जी तेरे श्रद्धान में कमी है। उस क्या भक्तामर में एक श्लोक आता है, कौन सा? वो धनवान वाला है, ऐसे धनवानों से क्या प्रयोजन, अब हमें याद नहीं है, अर्थ बताए देते हैं। हे जीव, जब भगवान के पास गया और धनिक के पास गया, धनिक वही बलवान है जो अपने सेवक को धनवान बना लेता है और उसको कहना नहीं पड़ता। तो ऐसे भगवान को सब पता है, तुम बता बता रहा है, यानी तुझे उनकी सर्वज्ञता के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती। पंडित जी, तुम्हें काका से कुछ मंगाना पड़े, बोलना पड़े, फिर भी समझ में आता है। क्यों? क्योंकि काका जो है छद्मस्त है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, इसलिए मुझे अपने दुख काका को बोलने पड़ रहे हैं। लेकिन तुम भगवान से दुख बोले और भगवान के सामने अर्जी लगाए और अर्जी लगा करके बोले भगवान ऐसी अर्जी लगाने आए हैं। हे जीव, तूने भगवान को मिथ्या दृष्टि बना दिया और तू स्वयं महामिथ्या दृष्टि हो गया। लवेश भाई, तुम तो नहीं जाते अर्जी लगाने? नहीं, एक बार लगाया, क्यों? काम हो जाएगा। हे जीव, भगवान को तू अर्जी लगाने जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि तूने आज सब भगवान के ऊपर तेरी श्रद्धा नहीं है, भगवान के स्वरूप को तूने जाना नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को समझा नहीं है। यदि द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को समझ लिया होता, ओ न्यू थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाओ, हल्की सी, इसी की बढ़ाना, ठीक है, पूरी नहीं बढ़ाना वरना डिस्टर्ब करता।
हल्की सी ओम, बस। हे जीव, हे जीव, भगवान के सामने अर्जी लगाना आशी सेठ मतलब क्या है? तूने भगवान के स्वरूप को नहीं जाना, द्रव्य को नहीं जाना, गुण को नहीं जाना, पर्याय को नहीं जाना, इसलिए तुझे भगवान से कहना पड़ रहा है। और कह रहा है इसका मतलब क्या है कि दो बातें हो सकती हैं कि तू भगवान को अनजान जानता है, मूर्ख जानता है, सर्वज्ञ कहाँ जानता है। यदि सर्वज्ञ जाना होता मोहित भाई तो वही तो सबका ज्ञाता है। और बार बार कह रहा है, इसका मतलब क्या? तू सोच रहा है कि भगवान मुझे भूल गया है, भूल गया है यानी वो भुलक्कड़ है। एक बार अर्जी लगाने गया, काम पूरा नहीं हुआ, भगवान भूल गए। भगवान भूल गए इसलिए अब एक काम करो, दूसरी बार अर्जी लगाने चलो, इसलिए काम हो जाए। हे जीव, यही तेरे मिथ्यात्व की निशानी है। और अर्जी लगाने के लिए बोलो, बेचारे यहाँ भीड़ लग जाए, टेंट लगाना पड़े, यहाँ अर्जी लगती है। हे जीव, ये शुद्ध मिथ्यात्व है। मोहित भाई, इन मिथ्यात्व को अच्छे से समझ लो। और आजकल मंदिरों में भी बेचारे पंडा बैठ गए। कहाँ सुरेश सेठ, तुम्हारे तीर्थ क्षेत्रों पे बेचारे पंडा बैठ गए। जैसे ही उनने मोटा सेठ देखा और मोटे सेठ को बहला लिया, अर्जी लगा दो एक बार भगवान के पास। कितने की अर्जी लगे? तो बोले 1 लाख की। काका गया, 1 लाख दे आया, लग गई अर्जी, काम हो जाएगा। हे जीव, ये शुद्ध मिथ्यात्व है। अपने आप में वस्तु स्वरूप को जान करके और दृढ़ हो जा। अब लेकिन दृढ़ तो होता नहीं है, जो जैसी कहता है। और भगवान के पास गया अर्पित भाई, और जहाँ पंडा ने जैसा बोल दिया, सूर्यासी सेठ, यह शुद्ध मिथ्यात्व है। ठीक है, इसलिए वस्तु स्वरूप में एक बार दृढ़ हो गए कि ये अर्जी लगाने का कार्यक्रम हमारे जैन दर्शन में कहीं से कहीं तक है ही नहीं। अर्जी तो ठीक है, इच्छा करने का भी नहीं है। तू तो अपना काम कर, फल की इच्छा क्यों रखता है? देखो, पहले के समय में जैन कोई भी हो, एक बात बोलते थे, क्या? कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। हे जीव, यही निकांक्षित अंग है। सुरेश सेठ कौन सा क्या बोलता है? महाराज ऐसे कैसे करें? पहले फल तो पहले बताना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई बाद में खाते हैं, पहले पूरी बीमारी बतानी पड़ती है। और मेरी बीमारी ठीक हो जाए इसलिए खाना पड़ता है। लेकिन हे जीव, वह डॉक्टर अज्ञानी है, डॉक्टर छदमस्त है। लेकिन यहाँ क्या होता है? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अर्पित भाई, कर्म करो, तू कर्म करेगा, फल तुझे नियम से मिलेगा। लेकिन महाराज, मैंने क्या किया? यहाँ पर भेद डाल दिया। मुझे फल चाहिए, ऐसा करें तो ऐसा मिल जाए, और ऐसा करें तो ऐसा मिल जाए। महाराज, कौन सा मंत्र फेरें? ब्रह्मोगानंद फेरो? नहीं, वो बेटे की जॉब नहीं लग रही, कौन सा मंत्र फेरे? वो बहू बीमार हो गई, कौन सा मंत्र फेरे? हे जीव, यहाँ भी तूने भेदभाव डाल दिए, यहाँ भी तूने भेद कर दिया। खोडनी अम्मा और उन खोडनी अम्मा इनकी सरदार बन गई। सारे गांव के लोग खोडनिया अम्मा के यहाँ आते हैं, काहे के लिए? कौन सा शास्त्र पढ़े? हमारी बहू को बच्चा नहीं हो रहा। जी, ऐसे ही है। बताओ, अभी कल हमसे कोई बोल रहा था, अब जी आज के देखो, आज के जो बच्चे हैं वो तो शुद्ध मिथ्यात्व में जा रहे हैं। पंडित जी,
1% भी आगम का ज्ञान नहीं है, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, मात्र ये मोबाइल देख देख करके, इंस्टाग्राम देख देख करके और शुद्ध विचारे मिथ्यात में जा रहे, क्योंकि उसमें जो भी आ रहा है वह शुद्ध प्योर मिथ्यात आ रहा है। कल वो बच्चे बोल रहे थे, बोले महाराज उन महाराज ने एक गड़ा बांधा, उनके गड़े से बिल्कुल चमत्कार हो गया, काम बच्चा हो गया। हे जीव, और आज की जनरेशन जो है काका, तुम्हारे जो पोता है वो बेचारे इसीलिए घूम रहे, उन्हीं महाराजों के पीछे घूम रहे जो एक गड़ा बांध दें, एक तावीज दे दें और छू मंतर कर दें और हमारा काम हो जाए। हे जीव, ये शुद्ध मिथ्यात्व है। वो आज डॉक्टर नहीं आया, कहाँ गया वो? एक दिन छोड़ एक दिन आएगा क्या? वो बुखार, मियादी बुखार है। वो मियादी बुखार होता ना, एक दिन छोड़ एक दिन, तो इसलिए वो डॉक्टर भी एक दिन छोड़ एक दिन आएगा। जीव, समझ बात को। लविश भाई, डॉक्टर ने तुझे दवाई दी, लेकिन वह दवाई काम कब करेगी? तेरी स्वयं की योग्यता होगी तो ही दवाई काम करेगी। यदि स्वयं में योग्यता नहीं है तो फिर दवाई, आज तक देखो, यदि दवाई से बचते ही होते तो संसार में आज तक किसी को मरना नहीं था। काका जी, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? चले गए। कितने साल में गए? 50 साल हो गए। तो कितने साल के थे उस समय को? 715 साल के हैं? अरे पिताजी कितने साल के थे? 75 के थे ना जब चले गए। तो तुमने दवाई नहीं करवाई थी? तुमने दवाई नहीं करवाई थे? अच्छे कोई बड़े डॉक्टर से बड़ी दवाई करवा देते हैं। जीव, यदि 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 मात्र दवाई से ही बचते होते तो संसार में आज तक किसी को मरना नहीं था। क्योंकि तुम क्या दवाई खाओगे? बड़े बड़े नेता, अटल बिहारी कहाँ हैं? कहाँ गए? तो सेठ जी साहब, अटल बिहारी को क्या दवाई नहीं करवाई थी? तो फिर क्यों चले गए? जीव, दवाई बहिरंग निमित्त है, लेकिन अंतरंग निमित्त होगा तभी बहिरंग निमित्त काम करेगा। अंतरंग निमित्त नहीं है तो बहिरंग निमित्त काम करने वाला नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मात्र अपना पुण्य होगा तो ही तुम्हारी वो अर्जियाँ बेचारे काम करेगी, और नई भी अर्जी लगाओगे तो भी ठीक हो जाओगे। लेकिन हे जीव, मैंने क्या सोच लिया, और फलाने देवता के यहाँ गए थे, फलाने क्षेत्र पे गए थे, और वहाँ पे मैं क्या किया, एक अर्जी लगाया, वहाँ एक गड़ा बांधाया। आजकल तो क्या होता, जी बेचारों ने दूसरे धर्म की परंपराएं ले ली। ये दूसरे धर्म में क्या होता था, वहाँ गए और पेड़ में धागा बांधे आए, काहे के लिए? ऐसे ऐसा काम हो जाए। तो अब मोहित भाई भी गया और क्षेत्र पर वहाँ जी मंदिर होते तो मंदिरों में ऐसे धागा मागा लपेट आता है। काहे के लिए? जी हमारी अर्जी लगी है, जब तक मेरा काम नहीं होगा तब तक यह धागा नहीं छोड़ूंगा। यह धागा मैं यहाँ बांध के जा रहा हूँ। हे भगवान, ऐसा ऐसा काम हो जाए। यह धागा मैंने बांध दिया। हे जीव, यह परंपरा तू लाया कहाँ से? अर्पित भाई, कौन से शास्त्र में तुझे ये परंपरा मिली कि एक धागा बांध के आ जाओ? ये मेरी अर्जी लगी है। हे जीव, ये शुद्ध मिथ्यात्व है। जैन दर्शन में वो दिलीप जो तलाटी बोल रहा था, बोले हम भी अर्जी लगा के आए, हमारी शादी हो जाए। दिलीप भाई, कहाँ कहाँ अर्जी लगाई तुमने, बताओ? कोई बाबा के यहाँ तो गए होगे? हे जीव, सत्य बताओ। जी विनोद चौखलिया भी जाता है, सब जगह अर्जी लगा आता है, मेरा ऐसा काम हो जाए, मेरा ऐसा काम हो जाए। यदि वहाँ जाने से काम होता हो तो आज जिनकी शादी नहीं हुई उनको भेजो ना। आशीष भाई, लगवाओ उनकी अर्जियाँ, हमारी सब शादियाँ हो जाए। आशीष सेठ की लगा दो, दूसरी हो जाए। आशीष भाई, एक मास्टर नहीं और ले आओ।
इसको 1 लाख मिलते हैं, 1 लाख उसको मिलेंगे, 2 लाख हो जाएंगे। जीव जो ऐसा काम करता है, समझ लेना उसकी भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है। जो भगवान में मांगने की इच्छा रखता है, समझ लेना उसकी भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है। हमारा भगवान जो है वह वीतरागी है, सर्वज्ञ है, उसको किसी के प्रकार की वस्तु बतानी नहीं पड़ती। खोड़नी अम्मा वह 3 काल के प्रत्येक तत्व से ज्ञाता है। एक भी 3 काल के द्रव्य की एक भी पर्याय ऐसी नहीं है जो उसके ज्ञान में नहीं झलक रही हो, और वह एक भी पर्याय को बदलने का पुरुषार्थ भी नहीं करता। मोहित भाई, हम अर्जी लगाएंगे तो हमारी पर्याय तो भगवान बदल देगा। क्यों? भगवान, हे जीव, तू किस खेत की मूली है? आदिनाथ ने अपने पोते की पर्याय नहीं बदली। आदिनाथ के समवसरण में मरीचि आया और मरीचि ने, भगवान ने उसको उपदेश दिया, तू 24वां तीर्थंकर होगा। तो भगवान को राग द्वेष था ना। पंडित जी, मरीचि क्या बोला? ये तो रागी द्वेषी है। अपने पोते को, अपने बेटे को, एक को कामदेव बना दिया, एक को चक्रवर्ती बना दिया, अन्य बेटों को उसी भाव से मोक्ष भेज दिया, और मुझसे बोलते हैं कि तू 24वां बनेगा, मैं तो अभी बनूंगा। और उसको अहंकार आ गया। भगवान तो सर्वशक्तिमान थे। राकेश भाई, रमेश भाई, चौखलिया थे कि नहीं? भगवान कैसे थे? सर्वशक्तिमान थे। तो भगवान तो वो पर्याय बदल सकते थे ना उसकी। जो 24वें तीर्थंकर की पर्याय थी वो उसी भाव में ला करके रख देते और वहीं तुरंत अपने बगल में बैठा लेते, 1 के 2। हे जीव, भगवान मात्र ज्ञाता है। भगवान किसी का कर्ता नहीं है। एक भी पर्याय के बदलने की सामर्थ्य भगवान के पास नहीं है। काका जी, तेरी एक भी पर्याय, तुम्हारी क्या 6 द्रव्य में से किसी भी द्रव्य की कोई पर्याय भगवान बदल दे। महाराज क्या बोल रहे हैं? भगवान तो शक्तिशाली है। बोलो ना मोहित भाई, नहीं बोलोगे? भगवान तो सर्वशक्तिमान है। भगवान कि जैसा इस लोक में कोई शक्तिशाली है ही नहीं। भगवान तो सब कर सकते हैं और वो टीवी में दिखाते हैं। देखो, जितना भी मिथ्यात्व फैला है, किससे फैला है? किससे फैला है? टीवी से, मोबाइल से। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक बार कहा था, एक आदमी पहुंच गया, बहुत पुरानी घटना है, 25-30 साल पुरानी। एक आदमी पहुंच गया, बोले महाराज बाल बच्चे बिगड़ रहे हैं, बात में मानते नहीं है, किसी की सुनते नहीं है, बाल बच्चे बिगड़ रहे हैं। आचार्य जी ने धीरे से बोला, हे जीव, तेरे घर में टीवी है क्या? बोले है। उसको उठा के बाहर फेंक दे, बच्चा सुधर जाएंगे। बिगड़ने की जड़ कहाँ से है? टीवी देख रहे पंडित जी। जब से ये टीवी आई संसार बिगड़ गया, और जब से मोबाइल आया अब तो कोई बचा ही नहीं है। माताएं, एक समय था मोहित भाई, जैसे ही शाम को भोजन किया, बर्तन साफ किए, माताएं, बच्चे, डोकरे बेचारे मंदिर की ओर दौड़ते थे। अब हो गया काम, चलो मंदिर में, महाराज हैं, प्रवचन सुनेंगे, जिनवाणी सुनेंगे। जैसे ही भोजन होता था और महिलाएं मंदिर को दौड़ती थी, और डोकरा भी आज बेचारा 80 साल का डोकरा भोजन करके कुर्सी पे मोबाइल चला रहा है। हे जीव, जो भगवान का समय था, जिनवाणी का समय था, मंदिर का समय था, वो समय खाया किसने? धनपाल जी, समय नहीं है, किसने लिया समय? महाराज खोड़नी अम्मा, तुम भी बैठती हो देखते। हे जीव, यही कारण है मंदिर में शाम को कौन कौन टोकरियां मिलेंगी जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता।
जो टुकरिया नहीं आई, जो टुकरिया नहीं आई, समझ लेना वो घर में मोबाइल चला रही। आजकल तो देखो गहलोत सरकार ने सबको एक एक मोबाइल दे दिए, उस मोबाइल में क्या हल्ला कर रहे। तुम लोग क्या करते ना कि दूर वहाँ गेट छेंक के बैठते हो, गेट खोल के बैठना चाहिए, ठीक है। हे जीव समझ बात को, जब से टीवी आई घर बिगड़ गया, जब से मोबाइल आया बच्चे बिगड़ गए, धर्म बिगड़ गया और सारा धर्म जो है अधर्म हो गया। और बेचारे क्या करते हैं, उस मोबाइल में ऐसी ऐसी रीलें जैन धर्म के नाम पर प्रसारित हो रही जो शुद्ध मिथ्यात्व है, और उसको देखने वाले 1 लाख मिलेंगे। वो सारे मिथ्या दृष्टियों की संख्या कल खोडनी अम्मा निकला था, किसमें भूल गई है? पद्म पुराण में शाम को क्या निकला था, क्या निकला था? इस काल में मिथ्या दृष्टि भरपूर होंगे, सम्यक दृष्टि कहीं कोई किंचित कदाचित जुगनू की तरह चमकता एक आध मिलेगा। मोहित भाई हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है? आचार्य रवि सेन स्वामी यहाँ से 1400 साल पहले बोल के गए, और कल शाम को हमने सुनाया था। नहीं हो विश्वास तो खोडनी अम्मा से पूछ लो, सत्य है कि नहीं? हे जीव मिथ्यात्व का बोलबाला इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज मीडिया में रीलें बनती हैं, वह जैन धर्म के नाम पर शुद्ध मिथ्यात्व का प्रचारण करती हैं, और उसके देखने वाले लाखों मिलते हैं। तो एक बनाता है, लाखों देखते हैं, फिर दूसरा और बनाता है। और आज ये चलन चल गया कि मोबाइल में जो रीलें बनेंगी वो भगवान के दर पे भी अर्जी लगाने वाले। हे जीव ये तो मिथ्यात्व लाया कहाँ से, वहाँ का ला करके और यहाँ तूने जोड़ दिया। और तुझे मानने वाले देखो, आज का पंचम काल का जीव तो बेचारा ऐसा है, उसको मात्र छू मंत्र चाहिए, करना नहीं पड़े। क्या हम तो बढ़िया अच्छे 10 बजे सो के उठेंगे, सूट बूट पहन करके भगवान के पास जाएंगे और अर्जी लगाए आएंगे। लग गई हमारी अर्जी, हो गया हमारा काम, हम तो गए थे भगवान के पास। हे जीव तुम भगवान को समझता क्या है? मोहित भाई तुम भगवान को समझता क्या है? वो पुरानी लाइन कहाँ गई? कर्म कर फल की इच्छा मत रख, आज बदल दी, कर्म मत करो फल की इच्छा करो। खोडनी अम्मा सत्य है कि नहीं? क्या? हाँ, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। यह जो था वो 20वीं सदी का था। 21वीं सदी में कर्म मत करो, अर्जी लगाओ। वो बेचारे और तो और उनको देखने वाले भी बेचारे, देखो जो धर्म का समय था, शाम का समय था, वो तरुण सागर महाराज बोलते थे कि पहली रोटी किसकी, आखिरी रोटी किसकी? कुत्ते की। अब फ्रिज आ गया तो घर ही में गाय है, घर ही में कुत्ता है, ना पहली रोटी देते ना आखिरी देते। फ्रिज में रख करके क्या करते बताओ? खोडनी अम्मा याद है कि भूल गई, जब कोई एक जमाना था पहली रोटी नीचे रखी जाती थी और वह पसीज जाती थी, गीली हो जाती, तो पहली रोटी गाय को खिलाई जाती थी, और आखिरी जो शाम को बचती थी वह श्वान को दी जाती थी। इसलिए आज क्या किया, खोडनी अम्मा फ्रिज लेके आ गई। शाम को बचेंगी तो कहाँ रख दोगे मोहित भाई? शाम को रखोगे, बचेंगी तो कहाँ रखोगे? महाराज फ्रिज में रख देंगे और कल सुबह क्या करेंगे, तो डोकरे को खिला देंगे। हाँ, और डोकरा खा लेगा। और उस डोकरे की भी आज आदत हो गई। आज डोकरों क्या हो गए बताओ? आज डोकरे क्या करते हैं, क्या करते बताओ? महिपाल जी तुम दुकान पे क्या जा करके क्या करते? महाराज कौवा भगाते, गायों को भगाते हैं और द्वार पे बैठे बैठे रखवाली करते हैं। क्यों? हे जीव
वह तूने रोटी खा ली, इसलिए तूने सारा बिगाड़ दिया है। और इसलिए खोड़निया माँ समझ बात को, एक नियम ले लो तुम, छोटा सा बड़ा सा। गाय वाली अम्मा को भी देना पड़े, वो तो बेचारी एक दिन वहाँ से निकले तो मोबाइल में रीलें देख रही थी। गाय वाली अम्मा समझ जाओ, समझो बात को। देखो, जो शाम का समय है वह मंदिर का समय है, जिनवाणी का समय है। शाम को जैसे ही भोजन पानी कर लिया और कहाँ दौड़ना है, मंदिर जाना है। वह रीलें देखने नहीं बैठना है। यदि रीलें देखने बैठेगा तो नियम से भ्रष्ट होगा और उस रीलों में तुझे संसार का ज्ञान ही मिलेगा, मोक्ष मार्ग का 1% भी ज्ञान मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों की संख्या बड़ी पड़ी है और उनके मन की ही बनाई जाती है। और डुकरिए आज शाम को क्या होता है बताओ, माँ क्यों नहीं आते लोग हैं? क्या करते आशीष भाई? जैसे टीवी भी कम देखते हैं। टीवी तो वो देखते हैं जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता, सही है कि नहीं? जिनको मोबाइल चलाना आता है बेचारे शाम को फुर्सत हुए और मोबाइल लेके बैठ गए और 10 कब बज गए पता ही नहीं है, 10 क्या 12 बज गए पता नहीं चलता है। हे जीव, तूने सारा धर्म का समय उसमें लगा दिया और उस मिथ्यात को ग्रहण कर लिया। उसमें 1% भी सम्यक की बातें नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि यदि आएंगी तो सुनेगा कौन? मोहित भाई को तो वो अर्जी की बातें चाहिए। वो देख खोजता है शाम को मोबाइल में ऐसे कौन से चमत्कारी बाबा उत्पन्न हो गए कि उनके दर पे अर्जी लगा के आ जाएं और हमारी 1 की 2 दुकानें हो जाएं। हे जीव, यह अर्जी लगाने की परंपरा खोड़नी अम्मा कहाँ गई? वह रेवती रानी। निकांक्षित अंग में कौन हुआ प्रसिद्ध? अनंतमती। अनंतमती ने क्या किया था? काय की कांक्षा नहीं करे। हे जीव, इतना दृढ़ता तेरे पास है कहाँ मोहित भाई? किसी भी बाबा के यहाँ चला जा, किसी भी दर पे चला जा और अर्जी लगाने की इच्छा है तेरी, वो पंडा 1 लाख रुपए लेता है और तेरे नाम की अर्जी लगा देता है और तू 1 लाख दे करके और लौट के आ जाता है। हे जीव, शुद्ध मिथ्या दृष्टि तू भी है और वो भी है। कौन है? जो लगा रहा है वो भी मिथ्या दृष्टि और जो लगवा रहा है वो भी मिथ्या दृष्टि। इसलिए विनोद भाई का चेहरा तो छोटा सा हो गया। क्यों महाराज? हम तो बैठे थे, पैसा जोड़ रहे थे, वहाँ अर्जी लगाने जाना है और तुमने तो ऐसा बोल दिया। फिर भी नहीं मानेगा, जाएगा। जीव, जब तक मिथ्यात बैठा है, खोड़निया माँ कहीं क्षेत्र पे चले जा और वहाँ अर्जी लग रही हो तो स्पष्ट बोल देना, प्राण निकले तो निकल जाए, हमें तुम्हारी अर्जी की आवश्यकता नहीं है। बोल सकते? हे जीव, वो तो हम ऐसे हैं कि गिरगिट जैसे हैं, जहाँ जाते हैं जो रंग बदल लेते हैं। गंगा गए तो और जमुना गए तो। महाराज, दूसरे मंदिर में थोड़ी जा रहे हैं, हम तो आदिनाथ के यहाँ लगा रहे हैं। कोई मिथ्यात के मंदिर में जाके थोड़ी लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? तो हम तो मिथ्यात के मंदिर में नहीं, हम तो सम्यक्त के मंदिर में, आदिनाथ के मंदिर में जाकर के अर्जी लगा रहे हैं। हे जीव, क्या नाम मोहित भाई, ये बता कि तुझे चंदन की अग्नि में जलाएं तो जलेगा कि बबूल की अग्नि पे बैठा लें तो जलेगा? है? नहीं महाराज, हम बबूल की लकड़ियों में थोड़ी जल रहे, वो सुगंध आ रही ना, तो चंदन की लकड़ी की अग्नि पे बैठेंगे। अर्जी कुदेव के यहाँ लगा तो भी मिथ्यात्व है और सुदेव के यहाँ लगा तो भी मिथ्यात्व है, क्योंकि सारे जैन आगम में अर्जी लगाने का विधान कहीं से कहीं हमारे एक भी पूर्वाचार्य ने नहीं लिखा। वर्तमान के लिख दें तो तुम जानो।
हम तो पूर्वाचार्यों की चर्चा करते हैं। ठीक है खोड़निया माँ, तो आज से 500, 700, 1000, 2000 साल के जितने भी आचार्य हो गए और जितने भी ग्रंथ लिख गए, एक भी ग्रंथ में हमें कहीं भी नहीं मिला कि अरहंत भगवान के पास जा कर के और अर्जी लगानी पड़ती है। वहाँ तो ऐसा लिखा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तेरे श्रावक है। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, 6 कर्तव्य तुझे बता दिए, अपने कर्तव्य कर। काका जी कहीं जाना है? काका जी जमीन में बीज डालेगा, पेड़ अपने आप उगेगा। इच्छा क्यों कर रहा है? आज जी मिथ्यात्व ने ऐसा बोलबाला ले लिया, बेचारे देखो बीज भी डाले आए, फिर उनके यहाँ चले जाओ, एक श्रीफल चढ़ाया और अर्जी लगाया, और काय के लिए? हमारी फसल अच्छी हो जाए। हे जीव, तेरी फसल तेरे कर्मों से होगी, अर्जी लगाने से नहीं होगी। इसलिए अर्जी ऐसी ऐसी कर मोहित भाई, इतना पक्का हो। नहीं लगानी हमें तुम्हारी अर्जी। अब जी मोहित जैसे लोग, जैसे ही वो पंडा 4 बातें बोलता है, अरे तुरंत तैयार, हाँ बोलो कितने की लगना। और उस अर्जी में भी भेद है, 5100 वाली अर्जी, 11000 की अर्जी, 1 लाख वाली अर्जी, बताओ कौन सी लगाएं? जीव खोड़नी अम्मा, उसमें भी अंतर है। 5100 की अलग, 11000 की अलग, 1 लाख वाली अलग, 5 लाख वाली अलग। कौन सी लगा दें? शारदा भाई बताओ कौन सी लगाएं? जीव मुझे किसी की अर्जी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा अकाट श्रद्धान है, मेरे पुण्य में होगा तो ही मिलेगा। ये अर्जियों से कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ तो जैन आगम में निकांक्षित अंग बोला है कि कहीं भी चला जा, इच्छा तो करनी ही नहीं। इच्छा कर रहा है, दोष है, झोली फैला रहा है। हे जीव, झोली भी नहीं फैलाना। मोहित भाई अरे भगवान से ही तो मांग रहे, भगवान तो छोड़ के चले गए। देखो उन्हें तो कपड़े भी छोड़ दिए, तुम्हें दे दिए, ले जाओ तुम सब। अब उनके पास है ही नहीं, अब क्या तुम्हें झोली फैलानी पड़े? हे जीव, अपनी विशुद्धि बढ़ा, अपना पुण्य बढ़ा, पुण्य की क्रियाएं कर, भगवान के भरोसे मत बैठ, झोली फैला के मत बैठ, अर्जी लगाने की इच्छा मत कर। अर्जी लगाएगा नियम से नरक में जाएगा। नहीं महाराज, काका ने तो अर्जी लगाई थी तो सोने की दुकान खुल गई। काका सत्य है कि नहीं? महाराज काका तो वहाँ गया था, उस क्षेत्र पे अर्जी लगा के आया, और जब से अर्जी लगाई संजय खोड़निया, जब से अर्जी लगाई हमारी फैक्ट्री तो फटाफट चलने लगी, पहले तो नहीं चलती थी। हे जीव, वहाँ अर्जी लगाने से तेरी फैक्ट्री चल गई, तो फिर एक काम कर, तेरे घर पे जो भिखारी आता है उसकी भी अर्जी लगवा दे। संजय भाई कहाँ लगा के आए थे तुम? कहीं तो लगा के आए। जीव, यदि 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 अर्जी लगाने से काम हो जाता होता तो संसार में गरीब तो कोई बचता ही नहीं। बचता क्या? कौन एक नारियल लेकर के नहीं जा सकता? 10-25 रुपए का एक नारियल चढ़ाने से और मैं माला माल हो जाता, मेरे कष्ट दूर हो जाते। तो आज संसार में कोई भी कष्टधारी नहीं बचता, किसी के पास समस्याएं नहीं बचती, सब ले जा कर के एक नारियल चढ़ाते और कष्टों से दूर हो जाते। हे जीव, ये शुद्ध मिथ्यात्व है, शुद्ध मिथ्यात्व है। और 6 डाला में बोला, उपल नाव, उस नाव में जो बैठेगा वो तो डूबी है, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसलिए अपने आप में तत्व का श्रद्धान इतना मजबूत हो मोहित भाई, चाहे जैन मंदिर चले जा, चाहे अजैन मंदिर चला जा, हम सबकी छूट देते, सब जगह जा। न जैन मंदिर जाने से सम्यक होता है और न अजैन के यहाँ जाने से मिथ्यात होता है। सम्यक मिथ्यात मेरे दृढ़ श्रद्धान से होता है। कहीं भी चला जा, लेकिन अपनी दृढ़ श्रद्धान के साथ जा। वो कितना बोलता रहे, कितना कहता रहे, लेकिन मेरा श्रद्धान जो है पक्का है। सिर कटा देंगे लेकिन झुकाएंगे नहीं। ओह, धनपाल जी तो बोला, बोले महाराज जी कहाँ की बातें बता रहे हैं।
तुम तो कोई ऐसा क्षेत्र बता दो कि उस क्षेत्र पे अर्जी लगाया इतने लाख की और हमारा काम हो जाए। तो हे जीव, ये शुद्ध मिथ्यात्व है, इनसे कोई काम होने वाला नहीं है। अपनी विशुद्धि बढ़ा, अपना पुण्य बढ़ा, इससे ही सब काम होंगे। कोई भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है और संसार में कहीं भी अर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए खुरनी अम्मा, तुम खूब यात्राएं करती हो, अपने आप में दृढ़ रहना। अब तुम्हारा भूपेश तो बेचारा अर्जी के लिए घूमता ही रहता, देखता रहता मोबाइल में कौन की अर्जियां फलित हो रही, हम वहाँ जाके लगाया है। इसलिए दृढ़ रहना, उसके भी बता देना कि हे बेटे जी, अर्जियों से कुछ होता नहीं है जी। सब संसार में लुटेरे घूम रहे और लूटने के लिए धन ले लेते हैं और मस्त हो जाते हैं। इसलिए किसी के कहने में नहीं आना, किसी के बहकावे में नहीं आना, अपने तत्व का श्रद्धान करो और दृढ़ हो जाओ, इसी से कल्याण होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।